भक्ति क्या है? भक्ति के बारे में अक्सर चर्चा होती है और कई ऐसे धर्मानुरागी हैं जो यह प्रश्न करते हैं कि वास्तव में भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अभिप्राय क्या है? क्या भक्ति में हम जो पूजा पाठ करते हैं ये सब कुछ भक्ति के अंतर्गत आ जाता है? तो इस तरह के कई प्रश्न आप सबने मुझसे पूछा, तो मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि वास्तव में भक्ति क्या है और भक्ति का अर्थ क्या होता है। देखो, मैं सरल शब्दों में अगर बात करूं तो भक्ति उस क्रिया का नाम है, उस कर्म का नाम है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। अब भक्ति का स्वरूप देखो कितने, आप जीवन में जो कुछ भी करते हो किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हो। तो जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हो तो वह भक्ति होता है, उसे आप भक्ति कहते हैं। जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपने क्रिया आरंभ किया, आपने पूजन अर्चन शुरू किया, उसके दर्शन मात्र के लिए, उसे जानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। तो ये जो आपका कार्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह भक्ति मार्ग। और भक्ति के मूल में जो जड़ में जो होता है वह एक विश्वास, एक भरोसा, एक आस्था होती है। इसी आस्था पर, इसी विश्वास पर, इसी भरोसा पर आपका जीवन स्थापित है और गतिमान। अगर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए वो जो कुछ भी कार्य करता है वह उस स्टूडेंट की भक्ति है। ठीक है। एक परिवार को चलाने के लिए घर का जो मुखिया है, घर का जो मुख्य मालिक है, वो भरण पोषण के लिए जो कुछ भी प्रायोजन करता है, जो कुछ भी कार्य करता है, उसमें उसका एक लक्ष्य निहित है कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो। तो वह उस परिवार के मुखिया के लिए वह भक्ति है। तो भक्ति का जो स्वरूप है वह कई तरह से है, विभिन्न रूप में, जिसमें हम किसी लक्ष्य को साधते हैं और उस लक्ष्य के लिए हम कार्य करते हैं। यही तो भक्ति है। ईश्वर को पाने के लिए हमने लक्ष्य बनाया कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को देखना है, ईश्वर से दर्शन लाभ लेना है, तो हमने नवधा भक्ति प्रारंभ कर दिया। यह एक नियम है, ये प्रक्रिया है, एक नियम है। ऐसे करते करते आपका जो है आत्मचक्षु जो अंतर्मन की जो आंखें हैं वह धीरे धीरे खुलने लगती हैं और आप इस रहस्य को समझ पाते हैं, आप अध्यात्म को समझ पाते हैं, आप प्रकृति को समझ पाते हैं, आप ईश्वर को समझ पाते हैं। परंतु अगर कोई ये चाहे कि हम इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करेंगे और हमें भक्ति मिल जाए, हमें लक्ष्य की प्राप्ति मिल जाए, तो वो सरासर गलत सोचता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बताओ, भोजन बिना पकाए हुए क्या आप ये चाहें कि भोजन पका नहीं और कुछ ऐसा हो कि भोजन स्वयं पक जाए? ऐसा नहीं है। आपको उस भोजन को बनाना पड़ेगा, भोजन को पकाना पड़ेगा, तभी आप ग्रहण करेंगे। तो हर जगह कहीं ना कहीं आपका एक लक्ष्य निहित हो रहा है। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जो कुछ भी प्रायोजन करते हैं वह, उसका नाम क्या है? भक्ति है। यही भक्ति हमें प्रचंड भी बनाती है, यही भक्ति हमें विवश भी कर देती है, यही भक्ति हमें सुख भी प्रदान करती है और यही भक्ति हमें दुख भी प्रदान करती है। इसमें लेस मात्र संदेह नहीं है। मैंने आपसे कई बार चर्चाओं में कहा, ईश्वर शरीर तो देता है, शरीर का विकास तो कर देता है, लेकिन आपकी बुद्धि का विकास वो कभी नहीं करता। उसे आपको विकसित करना होता है, उसको आपको समझने योग्य बनाना होता है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपने के मन में जो शंका समाधान था वो शंका समाधान अब मिट चुका होगा।
तो भक्ति का यह प्रायोजन है। तो अब तक जो भी आपके मन में शंका था वो दूर हो चुका होगा। बोलो जय सीताराम।